So knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hello, welcome to Living for Eternity. I'm Lori Ditto, your hostess. नमस्कार, मैं लॉरी डिडो आपको अनंतता के लिए जीना इसमें स्वागत करती हूँ। Turn with me, please, to Psalm 48:14. मेरे साथ भजन 48 के 14 पद खोल लीजिए। For this is God, our God forever and ever. He will be our guide even to death. क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। So having been to hell really stressed out my whole life. नरक में हो जाने के बाद मेरे संपूर्ण जीवन के अंदर एक बड़ी तनाव सा हो गया। And for many years I tried bargaining with God that he would take the vision of hell away. कई सालों से परमेश्वर से सौदा कर रही थी कि आप मेरे इस दर्शन को मुझसे दूर कर दीजिए। But now I know it's what saved me. मगर मैं अब जानने लग गई कि यही जो था मुझे बचाया है। So the new question needs to be, how now shall I live? अभी नया सवाल ये होना चाहिए कि अब मुझे नए तरीके से कैसे जीना है। There's only one answer. सिर्फ एक ही उत्तर है, Live holy. पवित्र जिंदगी जिए। You know, getting to this point in my life has been very challenging. इस स्तर तक मुझे पहुंचना मेरे जीवन में बड़ा चुनौती भर था। The trauma didn't just leave my body overnight. I've struggled. ये तनाव मेरे बदन में से एक ही रात में नहीं निकल गया, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। I had 5 heart attacks and a stroke. और मुझे 5 दिल की दौरा पड़ा और एक आघात हुआ। And every time I went to the hospital, they wanted to know why my body was so stressed. हर बार जब मैं अस्पताल जाती थी, वो सिर्फ यही जानना चाहते थे कि मैं इतनी तनाव से क्यों भरी हूँ। When I would tell the doctors about the vision of hell, they dismissed me. जब मैं नरक के दर्शन के बारे में उनसे बात करती थी, तो वो मुझे निकाल देते थे। So they would send in the psychiatric evaluation team. अब वो मुझे जो है मनोचिकित्सक के पास भेज देते थे जांचने के लिए। You will be happy to know that I passed all of those evaluations. ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनके हर एक जांच में मैं पास हो गई। And all they could tell me is, you believe what you saw. हर एक व्यक्ति यही कहते थे कि आप जो चीज को देखे हैं उसी पर आप विश्वास कर रहे हैं। You know, we need to bind the devil from being so legalistic in our lives. हमारे जीवन में शैतान ज्यादा रूढ़िवादी होने के वजह से उसे बांधना जरूरी है। We need to embrace holiness the way that Jesus intended it. हमारे जीवन में पवित्रता को हमें गले लगाना जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इच्छा किया है। The Bible says, be holy as your Father in heaven is holy. बाइबल कहता है जैसे आपके स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। The Bible calls us to perfection. बाइबल हमें सिद्धता की ओर पुकारता है। But the devil wants you to think you can never achieve this. मगर शैतान चाहता है कि आप ये सोचें कि कभी उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। What does perfection and holiness mean? It means I am not willing to sin. सिद्धता और पवित्रता की मतलब क्या है कि मैं अभी इच्छा रखती हूँ कि आगे पाप नहीं करूँगा। And when I sin, I must fix it. जब मैं पाप करूं तो उसे सुधारना जरूरी है। I ask the Lord to expose me. मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि मेरी खुलासा कर दें। Bring back memories to me of sins that I have done that I don't remember. मैं पूछती थी कि प्रभु उस पाप को याद दिला दे जिस पाप को मैं याद नहीं कर सकती। I have a zero tolerance for sin in my life. अपने जीवन में अभी मैं पाप को 0% भी सह नहीं सकती। I invite close friends to help look at my life with me and stop me when I am in sin. और मैं अपने करीबी दोस्तों से कहती हूँ कि आओ मेरे जीवन को जांचो, अगर मेरे जीवन में पाप हो तो मुझे रोक के बताओ। And I keep false grace at arm's length away from me.
मैं झूठी अनुग्रह को मुझसे दूर कर देती हूँ जो मेरी ओर बाहें फैला के रखता है। You see, grace does not cover sin. क्योंकि अनुग्रह जो है पाप को ढक नहीं सकता है। Repentance opens us up to receive mercy. मन फिराव हमारे लिए परमेश्वर की दया को पाने के लिए द्वार खोल देता है। And God's grace allows us to not sin anymore. परमेश्वर के अनुग्रह हमें अनुमति देता है कि आगे हम पाप ना करें। It is false grace that makes you think that God allows sin. झूठी अनुग्रह ही है जो आपको ऐसे महसूस दिलाता है कि परमेश्वर पाप को सह लेते हैं। When I was in hell, there were 3 things that I was taught there. जब मैं नरक में थी तो 3 बातें जो है परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। I'll say they were humility, mercy and grace, and watchfulness. और मैं कह सकती हूँ कि पहला हुआ है नम्रता, अनुग्रह और दया, और हम जागृत रहना है। Humility is letting God have His way. नम्रता कि परमेश्वर अपने तरीका हमारे जीवन में करने पाएं। Everything else a promotion of self, and that will lead you to sin. हर एक बातें जो अपने आप को प्रकट करने के लिए रहता है वो आपको पाप में ले चलता है। Mercy, as I said, will cover your sin after you repent. जैसे मैंने बताया, दया जो है जब आप मन फिरते हैं पाप से तो वो आपको ढकता है। So we need to stop using words like this was a mistake or I did the wrong thing. ऐसे शब्दों को प्रयोग करना भी हमें रोकना होगा कि ये मेरी गलती थी या मैंने अनजाने से इसे कर दिया है। And until you can see sin as sin, you will always struggle with it. जब तक आप पाप को पाप में नहीं देखेंगे तब तक आप जो है संघर्ष करते रहेंगे। Grace is something that we need to walk holy. अनुग्रह हमारे लिए इसलिए जरूरत है कि हम पवित्रता में चलने पाएं। And everything else next to holiness is sin. पवित्रता के अलावा हर एक बातें जो है पाप है। We must be watchful for one another. हम एक दूसरे के प्रति जागृत रहना है। I believe there's 2 problems that we face. It's lovelessness and the fear of man. मैं विश्वास करती हूँ कि 2 ऐसी समस्या का हम सामना करते हैं। पहला प्रेम की कमी या दूसरा मनुष्य की भय। And because of our lovelessness, we care more about what the person thinks of me than what the person thinks of God. क्योंकि प्रेम की कमी की वजह से हम हर वक्त ऐसे ही सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, ना कि वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है। And because of fear of man, we allow ourselves to dabble in sin and we don't stop someone else. और मनुष्य के बह होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम पाप के सहभागी होते हैं और दूसरों को पाप करने से रोकते नहीं हैं। We must learn how to live carefully. हमें सतर्कपूर्वक जीने के लिए सीखना जरूरी है। It has been 15 years since I went to hell. नरक से वापस आने के बाद अभी 15 साल हो चुका है। It's still as fresh for me as if it had happened only 1 year. अब भी वो इतना ताज़ा है कि ऐसे लगता है कि सिर्फ 1 साल ही हुआ है। And every time I talk about hell, I think of all my loved ones who have not yet received Jesus as their Savior. हर वक्त जब भी मैं नरक के विषय में बात करती हूँ तो मेरे प्रियजनों की याद आती है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। We must watch out for the church. हमें कलीसिया के ऊपर सतर्क रहना, जागते रहना जरूरी है। We must look out for ourselves. हमें अपने आप के प्रति जागृत रहना जरूरी है। We must have a heart for families, friends, neighbors, co-workers. हमारे लिए हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मियों के प्रति हमारे हृदय होना जरूरी है। Our hearts should be so heavy for nations that don't yet know Jesus. हमारे हृदय बोझिल हो जाना चाहिए उन राष्ट्रों के प्रति जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाने हैं। And we must be watchful because the end times are just up ahead. हमें जागृत रहना है क्योंकि जो है अंतिम दिन अभी बहुत ही करीब आ चुका है। The Bible says that a great falling away is coming, and it's coming from inside of the church. एक बड़ी गिराव बहुत जल्द ही आने वाला है और वो कलीसिया के अंदर से ही होगा करके बाइबल कहता है। I believe that that is going to happen because of 2 lies that the church believes. ऐसा ही होगा करके मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि कलीसिया भी इन 2 झूठ पर विश्वास करते हैं। The first lie is once saved, always saved.
पहला झूठ, एक बार अगर हम बचाए गए हैं तो अनंत काल के लिए बचाए गए हैं। And the second is because the church believes that they will be raptured out before the great and terrible day of the Lord. और दूसरी बात इसलिए क्योंकि कलीसिया विश्वास करते हैं परमेश्वर के उस महान दिन से पहले ही कलीसिया उठा लिए जाएंगे। Let me read these three passages for you. मैं इन 3 पदों को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। Ezekiel 36:27. हेजेकियल 36 उसके 27 पद। And I put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. मैं अपने आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। Ephesians 5:15 through 16. इफिसियों 5 अध्याय का 15 से लेकर 16 पद तक। Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 1 Corinthians 15:34. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 34वां पद। Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God, and I say this for your shame. धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। We have the Bible to help us. हमारे पास बाइबल है हमारे लिए मदद करने के लिए। So let me ask you, how much do you read your Bible? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बाइबल को कितना तक पढ़ते हैं। My goal is not to shame you, but to encourage. मेरा लक्ष्य आपको अपमान करने की नहीं मगर आपको प्रोत्साहित करना है, Because in this book is the words of life, क्योंकि इस पुस्तक में ही जीवन का वचन है। and people perish for lack of knowledge. बुद्धि की कमी की वजह से लोग मिटते जाते हैं। What we need to know is, what does God have to say about our belief system? हमें जानना ये जरूरी है कि परमेश्वर हमारे विश्वास की मानने के तरीके के बारे में क्या कहते हैं। In Hebrews 4:16, we find this passage. इब्रानियों 4 अध्याय के 16 पद में इस वचन को हम पाते हैं। Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in our time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। This is a very important passage ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, because we are not in the habit of coming boldly into the throne room of God. क्योंकि हमारे पास ये आदत नहीं है परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ आए। But those of us who know what the scriptures say must, as leaders, look out for the rest. और जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो एक अगुवे के नाते हमें इन चीजों को ढूंढना जरूरी है। I want to encourage you to pick up a new lifestyle. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप नए जीवन की शैली को चुन लें। Make your prayer life strong. अपने प्रार्थना की जिंदगी को बलवंत करें। Learn how to pray to God for everything that's in your life. आपके जीवन में जो कुछ है उन सब बातों के लिए कैसे प्रार्थना करना है प्रभु से सीखें। Learn how to ask God boldly for things. आप परमेश्वर से हियाव से मांगने के लिए आप सीखिए। Anything that you ask that is in accordance with His will, He will give you in His name. जो कुछ आप उसके इच्छा के अनुसार आप मांगेंगे उसके नाम से वो जरूर आपके लिए देंगे। So begin to pray for your lost family and friends. अपने खोए हुए परिवार और मित्रों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Admit to God that you struggle with fear of man and lovelessness. आप परमेश्वर के सामने समर्पण करिए कि आप मनुष्य की भय मानते हैं और आपके जीवन में प्रेम की कमियां हैं। Ask God to make you one of His warriors who fights for the people. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस योद्धा के समान बनाए जो लोगों के लिए लड़ते हैं। Hell is real and the end is coming.
नरक वाकई में सच है और अंत बहुत जल्द ही आ रहा है। I say again, hell is real and the end is coming. और मैं फिर से कहती हूँ, नरक सच में है और अंत बहुत जल्दी ही आ रहा है। Wide is the path that leads to destruction and narrow is the path that leads to life. विनाश की ओर ले चलने वाले मार्ग तो बहुत ही चौड़ा है, मगर स्वर्ग की ओर, जीवन की ओर ले जाने वाला पथ तो बहुत ही सकरा है। And there are very few who find the narrow path. बहुत ही कम लोग हैं उस सकरे मार्ग को पाते हैं। You must pray for the ones that you love. जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। Let's do that together. आइए मिलकर उसे करें हम। Oh Jesus, we need your help. हाँ प्रभु यीशु, आपकी मदद हमारे लिए जरूरत है। We need your help in our lives to make us bold. आपकी मदद हमारे लिए जरूरत है कि हमारे जीवन में हम हियाव बांधें। We need your help in our lives to kill the fear of man. आपकी मदद हमारे जीवन में जरूरत है कि हम जो है मनुष्य की भय को मार डालें। God, we'll come asking for our families. हाँ प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए आपसे मांगने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं। Lord, we ask for our fathers and our mothers and our grandparents. हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे दादा दादी नाना नानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we ask for aunts and uncles and cousins. हमारे सारे रिश्तेदार भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we ask for our brothers and sisters. हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We ask you, Jesus, for our children and our grandchildren. हम अपने बच्चों के लिए और हमारे परपोतों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। Lord, we come asking you, God, we need all the people we went to school with. हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जिनके साथ हम पाठशालाएं जाया करते थे। Lord, we want all of our neighbors and all of the people that we work with. हमारे सारे पड़ोसियां और हमारे सारे लोग जिनके साथ हम काम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। God, give us a heart like yours, that it is our will that no one would perish. प्रभु, आपके समान हमें हृदय दे कि हमारे हृदय की चाहत ये हो कि कोई भी नाश ना हो। Father, loose our tongues. हमारे जीभ को आप स्वतंत्र करिए प्रभु। Open up our hearts. हमारे हृदय को खोल दीजिए। Your Lord, please use my life for my family. हे प्रभु, मेरी जिंदगी को इस्तेमाल कर मेरे परिवारों के लिए। Before it's too late, I pray. बहुत देर होने से पहले मैं प्रार्थना करती प्रभु। Before it's too late, I pray. और बहुत देर होने से पहले मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। God, use me. प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर। Use me to help them. मुझे इस्तेमाल कर उनकी मदद करने के लिए। Send me your grace. मुझे अपने अनुग्रह भेज। Pray that prayer for your family. इस प्रार्थना का अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। Can you imagine going to heaven and your family being in hell? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं और आपके परिवार नरक में जा रहे हैं? It doesn't have to be that way. ऐसा होना जरूरी नहीं है। The Lord Jesus Christ has made a way. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। Share your love. अपना प्रेम बांटिए उनके लिए। It will work. वो जरूर उनके लिए कार्य करेगा। Because God is mighty to save. क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है बचाने के लिए। They will perish without the knowledge. बिना बुद्धि के वजह से वो लोग नाश होते जाते हैं। And I know you can do this. हाँ, मैं जानती हूँ आप इसे कर सकते हैं। Say it with me. I can do this. मेरे साथ मिलके बोलिए, मैं इसे कर सकता हूँ। In the mighty name of Jesus. यीशु के सर्वशक्ति नाम में I can do this. मैं इसे कर सकता हूँ। Hallelujah. Amen. हालेलुया, आमीन। Please write in. Let us know how your family is doing. आप दया करके हमें लिख के बताइए कि आपके परिवार वाले कैसे हैं। And I look forward to you joining us next week. अगले सप्ताह हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं इंतजार करूंगी। Hallelujah. Amen. हालेलुया, आमीन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।